हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में और हम आज जानेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ स्टोरी। क्या 2024 के लिए क्या उनकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है और कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं और कितना कॉस्ट यहाँ मुखर्जी नगर में मंथली आता है, इन सभी बारे में आराम से चर्चा करेंगे और इनके शेड्यूल के बारे में। तो चलते हैं। तो आदर्श भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। तो आदर्श भाई, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से है और दिल्ली में कब से है। मैं एक्चुअली बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी कोविड जब आई थी उसके बाद लगभग 2 साल हो गए हमने अभी तैयारी किए हुए। अभी अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो अभी मैं बीए कर रखा था। मैं सोचा था पीजी करूंगा यहाँ एसडी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी प्रीलिम्स आने वाली है, तो मैं सोचा कि मैं इसके बाद पीजी के लिए मतलब सोच सकता हूँ। आप दिल्ली अपने बिहार से दिल्ली स्पेशल यूपीएससी के लिए आए थे या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आए थे। नहीं यार, वैसी बात नहीं है। जैसे कि पहले एक्चुअली तो मैं यूपीएससी करने ही सब दिल्ली आई था, ओके। ठीक है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं सोचा क्या कि मैं पीजी करूँ, हम्म। ठीक है ना। लेकिन अभी एक्चुअली यूपीएससी का डिमांड भी करता है कि आप मतलब क्या ग्रेजुएशन आपका हो जाए राइट। तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ओके। उतना मैं अभी पीजी दूंगा, ठीक है ना। ये फिल्म्स के बाद सोचता हूँ कि तो एडमिशन। आप यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं, एवरेज कितना टाइम आपको हो चुका है। वो तो बताया मैं आपको, 2 साल लगभग हो गए तैयारी दो किए साल हुए। हो गए। हाँ। तो अभी जो 2024 में प्रीलिम्स आने वाला है, उसकी क्या आपकी स्ट्रेटजी चल रही है प्रीलिम्स को लेकर। क्या आपकी टाइमिंग है, क्या पढ़ रहे हैं इस समय। अभी मैं प्रीलिम्स की बात किया जाए तो मेंस का कोई भी एस्पिरेंट हो जो अगर जानते होंगे, आपके व्यूअर्स हैं जो हम्म। अगर जानते होंगे कि जो भी प्रीलिम्स की अगर तैयारी करना है तो उसके लिए पहले मेंस का जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम तैयारी होना चाहिए, ठीक है ना। और रही बात प्रीलिम्स की अभी, तो जनरली जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो जनवरी के बाद से ही मतलब प्रीलिम्स के लिए फोकस करते हैं, इससे पहले मेंस की पूरी तैयारी करते हैं। तो मेरा भी यही शेड्यूल चल रहा है कि मेंस का जनवरी दिसंबर तक है, सॉरी दिसंबर लास्ट तक है मेरा मेंस हो चुका है। अभी मैं विजन में अभी टेस्ट ज्वाइन किया हूँ, और उस पे जो टॉपिक जो ऐसा जैसा टॉपिक दिया जाता है शेड्यूल में उसके तरह रिवाइज कर करके उसको मैं जाकर देता हूँ वेरी और गुड। मैं दिल्ली काफी टाइम से रह रहा हूँ, दिल्ली मुखर्जी नगर में। तो मैंने बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट से बात की है। तो वो बोलते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स देने से पहले यूपीएससी का फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। तो इसको क्या समझते हैं, क्या फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। वो तो सर मैं नया नया बंदा आया था तो टॉपर्स टॉप देखता था। तो टॉपर्स लोग तो बहुत टाइप के मतलब स्टूडेंट रहते हैं यूपीएससी में भी। और जितना भी स्टूडेंट हो वो अलग टाइप के होते हैं कि कितना भी स्टूडेंट हो जिसका बैकग्राउंड सही रहता है तो वे एनसीईआरटी पढ़े हुए सिर्फ एडवांस पढ़ते हैं उससे सिलेक्ट हो जाते हैं। कितने ऐसे बंदे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सिलेक्ट उसके बाद ही मतलब उनका निश्चित माना जाता है। तो वो अपना अपना वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है क्या कि मैं सिर्फ एडवांस बुक पढ़ के और मैं अपना टेस्ट सीरीज जहाँ दे रहे हैं वहाँ सही नंबर आ रहा है तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं इस पे नंबर नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ कम मतलब दिक्कत है कहीं, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद एडवांस बुक स्टार्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं तो फाउंडेशन हो या ना हो, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए जो भी हो। हाँ, तो फाउंडेशन का मतलब ये होता है, बेसिक कहीं ना कहीं होता है, हम्म। ठीक है ना। आप जैसे हम बता चुके हैं कि देखिए मेन मोटिव क्या है, यूपीएससी में नंबर आना चाहिए राइट। बस, है ना। आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं यूपीएससी नहीं बोल रहा राइट। है ना। आप कहाँ से पढ़ते हैं वो भी यूपीएससी नहीं डिमांड कर रहा है। आपको डिमांड कर रहा है कि आपको क्वेश्चन दे, टाइम टाइम जितना है उतने अंदर में आपको करना है। आप अब एनसीईआरटी से करना है तो एनसीईआरटी से कीजिए, एडवांस बुक से करना है एडवांस बुक, वो आप पे डिपेंड करता है, बस नंबर आना चाहिए बस। आप सोच लो कि आपको क्या करना है। एनसीईआरटी से आपको अब हो रहा है तो ठीक है, ना तो एडवांस बुक करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं देख पा रहा हूँ, बुक देख के आपका हिंदी मीडियम है जी हाँ, हिंदी मीडियम और है। आपका ये ऑप्शनल कौन सा है। मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है। मैं टेंथ से ही मैं सोच लिया था कि मैं आपको कहूँ कि यूपीएससी तैयारी करने से पहले मेरा कहीं ना कहीं रुझान जो था वो हिंदी लिटरेचर के था। और वेरी उसमें गुड। तो नंबर भी थोड़ा सही सही आता है। और स्टूडेंट का डिमांड यही करता है कि आप ऑप्शनल क्या ले, मतलब उतना नहीं करता है जितना डिपेंड करता है कि आपका नंबर सही आना चाहिए, है ना। तो हिंदी लिटरेचर में हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, 344 नंबर तक आ चुके हैं, जो कि अभी तक कितना नंबर ऑप्शनल की बात करें तो अभी तक नहीं नहीं आया। आया पर मैं ये और ये मेंस की स्ट्रेटजी क्या है आपकी, मेंस क्या, किस तरीके से आप मेंस को रिवाइज कर रहे हैं या फिर उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। सर अभी तो रिवाइज वगैरह तो अभी नहीं कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है ना। अभी स्पेसिफिक जो है मैं भी प्रीलिम्स पर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो नोट्स वगैरह है वो अभी दिसंबर लास्ट तक जैसा बताया आपको कि मेरा कंप्लीट। कंप्लीट हो चुका है, ठीक है वेरी ना। गुड। अभी जो है स्पेसिफिक में जो है वो प्रीलिम्स और सी सेट पे मैं ध्यान दे रहा हूँ।
अगर एक लाइन में बोलूँ तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ मुखर्जी नगर में सुबह से लेकर उठने से शाम तक सोने तक क्या क्या उसमें इंक्लूड रहता है, क्या क्या करता है? वो स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं। मेरा टाइम जो था वो अलग अलग सिचुएशन के अनुसार मैं अपना टाइम बदलता हाँ, था। पहले आप बताइए। जी, पहले मैं क्या करता था, पहले मेरा दिन में सोना और रात में पढ़ना होता था। लेकिन मेरा कुछ हेल्थ इशू आ गया, जैसे कि आप भी देख रहे हैं। हेल्थ इशू आने के कारण मैं अपना टाइम चेंज कर लिया। सुबह मैं 7 साढ़े 7 बजे उठ जाता हूँ, मतलब साढ़े 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ, है ना। और साढ़े 8 बजे के बाद मैं 3 या 4 घंटे 12-1 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मैं फिर लंच करने, मैं खाना खाता हूँ, खाना वाना खा के मतलब फिर मैं 3 या 4 बजे तक लाइब्रेरी जाता हूँ। उसके बाद रात के 11 बजे तक बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लेकर रात के 11 बजे तक मेरा प्रिपरेशन चलता है। एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि यूपीएससी बिना कोचिंग के क्रैक की जा सकती है, और क्या हम रूम में रहकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर लाइब्रेरी जाना जरूरी वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं पहले अकेला पढ़ाता था तो मैं अपने रूम पे पढ़ता था, ठीक है ना। कि अभी जो है वो मैं और मेरे जो पार्टनर है वो साथ में रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ थोड़ा माहौल जो है वो रूम पे पढ़ने का नहीं रहता है, इसलिए मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पढ़ाई हो रहा है ना, तो आप यहाँ दिल्ली, जरूरी नहीं है कि दिल्ली आना भी नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं। अभी यूपीएससी जो सेकंड रैंकर है, जैसे कि आप जानते हैं, वो घर से ही तैयारी किए थे अपने, हमारे बिहारी से है, मतलब स्टेट से है? बिलोंग करते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है ना। यूपीएससी भी जा रहा है और आप भी जा रहे हैं। कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहता है इसमें? सर वो कोचिंग की बात तो अब जैसे कहा जाए तो मैं तो पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कोचिंग किया नहीं, कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं किया। क्योंकि कोचिंग करने में देखिए, मैं क्रिटिसाइज वगैरह नहीं कर रहा कोई कोचिंग का, ठीक है ना। वो पर्सनली आप पे डिपेंड करता है कि आप कोचिंग ले चाहे नहीं ले। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कोचिंग नहीं लिया हूँ। और कोचिंग नहीं लिया हूँ उसका भी कारण है क्योंकि कोचिंग में 1.5 साल और कुछ पॉपुलर कोचिंग है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। ओके। लेकिन वो कुछ पॉपुलर कोचिंग है, वो 2-2 साल 3-3 साल सिर्फ कोर्स कराने में लग जाते हैं। और बता, 3 साल जब कोर्स करा लेंगे तो बंदा को फिर उसको रिवाइज करने में एक साल लगेगा, ठीक है ना, लगा 4 साल। अब 4 साल के बाद क्या आपको लग रहा है कि 4 साल करने के बाद क्या आपका अटेम्प्ट दोगे उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ये गारंटी तो नहीं है। हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोला नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकता है। और 4 साल के बाद फिर मेरे को पढ़ना खुद से ही है, तो मैं कोचिंग 3 साल कौन से ये कर। हाँ, राइट। कोचिंग करो ऑप्शनल। आपको लग रहा है क्या कि आपका ऑप्शनल, जैसे मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, तो मैं कोचिंग कहीं नहीं, मेरा हिस्ट्री का मटेरियल उठाया था मार्केट से, तो मैं उसका तैयारी किया था। आपको अगर लग रहा है कि ऑप्शनल का तैयारी अगर मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शनल 500 नंबर का था जैसे कि आप जानते हैं, तो ऑप्शनल में डीप नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आप कोचिंग कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था, आप पे डिपेंड करता, कर सकते हैं। लेकिन जीएस के लिए हमको नहीं लगता है कोचिंग किया है की जरूरत वगैरह है। ओके। अभी आप दिल्ली मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, मेन एरिया जिसको हब माना जाता है आईएएस का। हम्म। तो यहाँ पर मंथली कितना आपका खर्च हो जाता है यहाँ पर? वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। आपके रूम में आपका ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि आपका जितना रूम रेंट है उसके 2 से 2.5 गुना, 2.5 गुना खर्च हो जाती है। अगर 5-6 रूम का अगर रेंट है आपका, तो 12-15 लग जाएंगे। उसके अनुसार ढाई, अब जितना रूम रेंट है उसके 2.5 गुना मान लीजिए। अगर हम माने एवरेज 10,000 तो मिनिमम मान के हाँ, चलो। मिनिमम, लेकिन वो डिपेंड करता है एरिया पे। आप हम्म। मुखर्जी नगर में टाउन में तुम रहोगे तो 10,000 का रूम रेंट है उसका। ओके। हाँ, मैं अभी नेहरू बिहार में रह रहा हूँ, तो मेरा भी 4,000 लग रहा है अगर रेंट, तो उसका 12 प्लस ही लग जाता है कहीं खर्च, अगर मिनिमम खाओगे खाना पीना तो तो 12,000। खाना वगैरह कैसा रहता है? आप खुद से बनाते हैं या फिर बाहर से खाते हैं? मैं नया नया दिल्ली में आया था, ठीक है, नया हम्म। नया दिल्ली में आया था, तो मेरा अवेयरनेस नहीं था उतना, उतना कोई सपोर्ट भी नहीं था कि क्या है नहीं। तो मैं खुद से पहले खाना बनाता था। लेकिन अब मेरे को क्या लग रहा है कि खाना बनाना में डिफरेंट क्या है कि खाना बनाने में आपका 50% टाइम तो खाने बनाने लगेगा। सुबह खाना राइट। बनाओ, शाम में खाना बनाओ, उसका सब्जी लाओ, ये लाओ वो लाओ, सब कुछ लगा क्या पैसे वही खर्च होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या मेड का जो मेरे को मैं तो 1,000 देता हूँ पर हेड। हम्म। अब 1,000 तुम एक्स्ट्रा दोगे तो आपका सब चीज मैनेज हो जाएगा। आप लाइब्रेरी से आओगे, सीधे खाना बना रहेगा, खाओगे, बात खत्म। तो पहले क्या होता था कि मैं खाना खुद से बनाता था, तो 12 बजे तक तो मैं खाना ही बनाता था। खाना वाना खा के मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाता था, मेरे को नींद आती थी, खाना खाने के बाद बस हो जाता था। ठीक है, हमारे जो कुछ व्यूअर हैं जो कि बिहार से, यूपी से, अलग अलग जगह से वीडियो देख रहे हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं, उनके लिए आपका लास्ट संदेश क्या रहेगा? किन किन चीजों को अवेयर होकर आए दिल्ली मुखर्जी नगर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली आना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप यूट्यूब पर आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पर भी बहुत पड़ा हुआ है। आप ऑर्डर जो भी मटेरियल है उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पे मंगा सकते हैं। हाँ,
और घर पे आपका माहौल सही है पढ़ने का, थोड़ा ठीक है, जरूरी नहीं मुखर्जी नगर आना, ठीक है ना। मुखर्जी नगर में आओगे तो इसमें मेरिट भी है, डिमेरिट है। मेरिट आपका ये है कि थोड़ा माहौल मिलता है स्टूडेंट लोग का कि हाँ क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये थोड़ा माहौल मिलता है। डिमेरिट क्या है यहाँ पे थोड़ा भाग दौड़ भरी जिंदगी बहुत ज्यादा है, ठीक है ओके। ना। यहाँ पे सेल्फ स्टडी का टाइम तभी आपका मिल पाएगा जब आप दुनिया से कट पाओगे, मतलब ओके। बहुत कम दोस्त बनाओगे, है ना, तभी अपने आप को दे पाओगे। यहाँ पर दोस्त लोग बहुत जल्दी बन जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ उसको देखना पड़ता है। घर पे क्या है, सब कुछ बना बनेगा, ओनली फॉर आपको खाना खाना ही बनेगा, बाहर और कुछ नहीं। ओके। सबके कपड़े धोना सब कुछ करना अपने घर वाले आपको करेंगे। तो ओके। देख लो, आपका अगर घर पे अगर माहौल सही है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रूफ भी आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो सेकंड टॉपर जो है, जो हमने बिहारी का है, ठीक है ना, वो घर पे ही तैयारी की थी और उनका निकला था, तो इसमें वेरी कोई गुड। जरूरी नहीं है आना, हाँ, आप बहुत घर सारे पे। एग्जांपल ऐसे हैं जो कि सेल्फ हाँ स्टडी से। कर तो अभी 2024 का प्रीलिम्स आप दे रहे हैं, तो इसमें कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट के लिए? आप सीसेट की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि सीसेट बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन सीसेट के लिए किस बुक से ले रहे हैं, आप क्या मटेरियल पढ़ रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? पहले क्या होता था कि पहले मैं पीवाईक्यू, जैसे भी आप भी आपके व्यूवर्स भी जानते होंगे कि हम्म। पहले जो था वो अधिकतम व्यक्ति का यही क्वेश्चन था कि आप पीवाईक्यू कर लो, है ना, उससे अस्सी से क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आप इस बार प्रूफ हो चुका है कि जिसका मैथ ऑप्शनल भी था उसका भी सीसेट कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, राइट। ठीक है ना। तो अभी प्रिपरेशन पहले मैं अलग अलग रिसोर्सेज से करता था, ठीक है ना, लेकिन बहुत कुछ जानने के बाद और बहुत कुछ टॉपर से मैं अपना एडवाइस लेने के बाद मेरे को रिकमेंड किया कि एक बुक आप ले सकते हैं, तो मैं इसको भी पढ़ रहा हूँ। इसका नाम अच्छा। ये है, आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये है, ये अच्छा, सीसेट की बुक है ये, मधुकर मधुकर, सर की? हाँ मधुकर कोतवे सर का अच्छा। है ना। बहुत मैं सब और भी। अच्छा, ये बुक अगर मैं देखूं एक बार, ये सीसेट की बुक है मधुकर सर की, और ये 7th एडिशन है, मतलब न्यू बुक है अभी सीसेट के हाँ लिए। सी सर के नहीं, इससे पहले भी आया था लेकिन इसमें तो कुछ ऐड कर दिया एडवांस किया हुआ हाँ है, एडवांस इसमें कर प्रैक्टिस सेट भी है कुछ, मैं देख पा रहा हूँ। तो अगर दिया। ये बुक ये सजेस्ट करेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस बुक का, तो आप वहां से भी इस बुक को ले सकते हैं। तो मैं इसके बात कर रहा हूँ कि इससे पहले टॉपर्स लोग से मैं हम्म। एडवाइस लिया था, तो उस अलग वीडियो बना रहे थे, सब देश का जितना भी सबका हम्म। बना रहे थे। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद इसमें क्या, इसमें बेनिफिट क्या आपको लग रहा है कि कम्प्रिहेंसिव का है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछने के साथ किस तरह, मतलब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का क्या डिमांड कर रहा है, हम्म। ठीक है ना, उसका स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, ओके। ठीक है ना। इससे आपको आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसमें जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है उसमें आ गया, तो अगला जो कंप्रिहेंशन होगा वो किस टाइप का होगा, ओके। ठीक है ना, वो आपको दिमाग का जो है वो मतलब सोचने का तरीका जो है आपको डेवलप कर पाएगा, वेरी गुड। है ना। इसका सोल्यूशन जो है ना, क्वेश्चन तो पीवाईक्यू में है ही कहीं बिल्कुल ना बिल्कुल कहीं, बिल्कुल। उसका सोल्यूशन करने का जो तरीका है ना, वो कहीं कंपेयर किया मैं बहुत बुक, लेकिन उससे थोड़ा बेटर मेरे को लगा, वेरी इसलिए मैं गुड। अभी इसी पर डिले कर रहा हूँ, उसके साथ और कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको ये बुक चाहिए स्पेशली, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर इस बुक को आप परचेज करते हैं तो मेरा एक प्रोमो कोड है, कूपन कोड जिसे बोलते हैं, अगर आप एस स्पॉट 100 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है इस बुक के अंदर। ये बुक हो या कोई भी बुक आप परचेज कर रहे हो, जो मैं लिंक आपको दूंगा, बड़ी आसानी के साथ उसे आप परचेज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।